साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी ऊर्जावान साथियों को आज का मॉर्निंग का सेशन में मैं सुदीप्त कुमार साहू तहे दिल से, दिल का गहराई से सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हर रोज की तरह आज भी हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। और आज एक बेहतरीन दिन है जो आज हमको बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाथ उठा के मेरे को बता सकते हैं? थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो साथियों चलिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी कहीं पे भी बैठे हुए हैं अपने आप को एक आइसोलेट जगह पे रख लीजिए, क्योंकि आज हमको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि आज इतना मेरे को भी खुश लग रहा है कि एक ऐसा लाइफ में परिवर्तन हम लोग का शायद कल रात से हो गया है कि कल रात भर हमको नींद ही नहीं आया। तो चलिए, इसी खुशी को आगे बढ़ाने के लिए आज एक ऐसे लीडर्स के साथ आप हम लोग रूबरू होने वाले हैं जो कि सही में अपने आप को एक हम लोग बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट का मशीन है वो। और उनका अंदर में बहुत ही एक्साइटमेंट है, मैं भी बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ। और वो कोई नहीं है, सबसे चहेते, सबसे स्मार्ट, सबसे एनर्जेटिक लीडर्स हम लोग के सामने आप सभी को पता है कि कौन है वो। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और उनको मतलब उनको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास भी शब्द नहीं है, हम सब लोग उनके मुंह से सुनेंगे। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं एनर्जेटिक लीडर्स, डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर जय सराफ सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए साथियों। मोस्टली वेलकम जय सर, आपको आज का मॉर्निंग का सेशन में बहुत बहुत स्वागत है सर। हम सब लोग एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए सर। बहुत बहुत मोस्टली वेलकम जय सर। थैंक यू सुदीप्ता जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा, सुदीप्ता जी ने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है, तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए सुदीप्ता जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से प्रणाम है कि आज उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आज मैं कुछ अपनी बातें इस बिजनेस की रख सकूं। सही है। साथ ही साथ इस पैनल पे जितने साथी उपस्थित हैं वो आने वाले भविष्य के डायमंड से मैं बातें कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा आप सभी अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लें। सही है। थैंक यू। जो आ गए वो हमारे हैं, जो लिए आए हैं वो सो रहे हैं। सही है। तो चलिए, जितने साथी आ गए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा एक स्लोगन रहता है हमेशा कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, दोस्तों बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। सही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी के लिए हमारे लीडर्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। सही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो अगस्त से माहौल बनेगा ना, तो बहुत शानदार बनने वाला है। तो एक छोटी सी शायरी बोल करके स्टार्टिंग करना चाहूंगा कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार अब अगस्त के बाद आएगा। वाह सही क्या है। बात। काम बहुत करने में बढ़िया। अब मजा आएगा दोस्तों। चलिए, तो मैं ज्यादा समय न करते हुए मैं स्टार्टिंग करता हूँ पैनल। सर जी अगर होंगे तो मुझे इजाजत दें। चलिए, सुदीप्ता जी से ही परमिशन ले लेते हैं। सुदीप्ता जी, कैन आई शेयर माय पीपीटी? श्योर सर, श्योर, व्हाई नॉट। आई जस्ट वेटिंग ओके। यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सुदीप्ता जी, माय पीपीटी इज यस सर। क्लियर? यस सर, ओके, यस सर। कैन आई कंटिन्यू? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों पुनः नमस्कार। चलिए, दो शेर जो हैं वो बगल अगल बगल में दौड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रगति चालू है। सही है। चलिए दोस्तों, वेलकम आप सभी का आज की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। गुलदस्तों के साथ स्वागत किया जा रहा है। सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहूंगा हिंदुस्तान की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। जिसमें हम सभी काम करते हैं। 14 दिसंबर सन 2000 ये वो दिन है जहां से इस संस्था की स्थापना हुई, और ये बहुत ही चमत्कारी संस्था है जिसने आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है दोस्तों। आज कैसे कैसे कैसी परिस्थिति में लोग थे,
इस अपॉर्चुनिटी में आए और आज खुद की मनपसंद कारों में चल रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, अकाउंट में बैंक बैलेंस फुल है, बच्चे अच्छे एजुकेशन कर रहे हैं, घर में बहुत सारे सोने चांदी सारी चीजें ज्वेलरीज ले चुके हैं, और हर एक सपने पूरे कर रहा है ये इंडस्ट्री। सही है। जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। और दोस्तों, हमें प्राउड होता है मुझे कि हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं, एक ऐसी संस्था में हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है, उन्हें एक पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका दे रही है, और साथ ही साथ एक बेहतर जिंदगी ना सिर्फ वो जीते हैं बल्कि उनके साथ जितने भी साथी टीम में आते हैं उनकी भी जिंदगी बदलने का काम कर रही है। तो एक बार सेफ शॉप के लिए पुनः जोरदार ताली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे सेफ शॉप के पांचों डायरेक्टर्स के लिए दमदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। क्योंकि दोस्तों, इनकी एक विजन थी, इनकी एक सोच थी कि हमारे साथ जितने भी साथी ज्वाइन करेंगे उन सबकी जिंदगी बदलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में ट्रेडिशनल मार्केट में हर व्यक्ति अपना सोचता है, राइट। क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊं बाकी को पीछे, और मार्केट का एक रूल होता है कि अगर हम दौड़ लगा रहे हैं, मान लीजिए एक रेस हो रही है, 10 लोग दौड़ लगा रहे हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि मैं फर्स्ट आऊंगा, लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आता है। आया ना। वो इसलिए फर्स्ट नहीं आता क्योंकि उसने अच्छा दौड़ा है, फर्स्ट इसलिए आता है क्योंकि वो 9 लोगों को पीछे करता है, इसलिए वो जीतता है। लेकिन सेफ शॉप का रूल थोड़ा सा दूसरा है, हम जिता जिता के जीतते हैं। डायरेक्टर्स का मानना यह है कि जब लोग हमारे देश के आगे बढ़ेंगे, लोग तरक्की करेंगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा। सही है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया जिसमें एक आम आदमी बिना पैसे लगाए करोड़पति बन सकता है। तो एक बार डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां। मैं परिचय कराना चाहूंगा, मिस्टर रजत वर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, मिस्टर राजानंद सर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, मिस्टर राजपाल अरोरा, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड मिस्टर हरीश सोंधी, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। ये 5 अलग अलग सेक्टर्स को संभालते हैं हमारे डायरेक्टर्स, और बहुत ही शिद्दत से पिछले 24 साल से लगातार लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ इस संस्था को बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करके, बागडोर में हाथ में लेकर के सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सेफ शॉप का जो दिल है वो है हमारा BSS सिस्टम, जहां पर हम सभी एजुकेशन लेते हैं, सीखते हैं, इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, और एक ढांचा बदल कर रख देता है ये सिस्टम। तो मैं चाहूंगा BSS सिस्टम के लिए जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि अगर इस सिस्टम को कोई व्यक्ति 5 साल ईमानदारी से फॉलो कर लेता है, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ वो इस बिजनेस में लाखों रुपए इनकम भी करेगा, डायमंड भी बनेगा, और सारे सपने पूरे करेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे BSS सिस्टम के फाउंडर आदरणीय मिस्टर DN शर्मा सर जी एंड आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए। दोनों गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज इनके माध्यम से BSS सिस्टम की नींव रखी गई, और हमें एक पहचान मिली इस इंडस्ट्री के अंदर कि अब हम BSS का हिस्सा हैं। सही है। BSS का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और इस कड़ी में, इस सफलता की कड़ी में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी रहती है हमेशा से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे BSS के न्यू डायमंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि हर गुरुजनों से कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई चीजें हमें सीखने को मिलती है दोस्तों। सही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी BSS सिस्टम की न्यू ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, मैडम से भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, जीवन का अनुभव। बताते थे प्रॉफिट एंड लॉस देख करके बिजनेस करना, कभी भी शर्तों पे बिजनेस मत करना, ठीक है। और जो भी चीजें हैं, सीखने पे फोकस मैडम का हमेशा से रहा, और हमें भी यही मैडम बोलते हैं कि आप सीखने पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए। क्योंकि बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है, लेकिन सीख के आदमी एरोप्लेन भी चला सकता है। तो मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ मैं इस मंच से, और आशीर्वाद दे सभी गुरु कि आज की सेशन को मैं कंटिन्यू कर सकूं। उसके बाद धन्यवाद है रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी जोरदार तालियां। है ना। मैडम भी बोलते हैं मंच, माला, माइक और मनी, तो कुछ नए शब्द हैं जो सीखने को मिलते हैं, और इनसे भी काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद की अगली कड़ी में रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड मिस्टर दिवाकर यादव सर के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इनसे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सही है। गोपाल सर एक लाइन बहुत अच्छी बोलते हैं कि
लगे रहोगे सोने में तो पड़े रहोगे कोने में, सही है ना? तो बिल्कुल, टीना मैडम बोलते हैं कि बिना वाए कहाँ जाए। दिवाकर सर का भी सेशन बहुत शानदार रहता है, कभी 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 वो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आते हैं और न्यू टॉपिक्स रहता है। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, सबसे स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइंस, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं इस बिजनेस को करना सीखा। जब जब मैं गिरा तो उन्होंने थामा, उन्होंने उठाया, हौसला दिया, एक बेटे की तरह कंधे पे हाथ रखा, बोला हम हैं साथ, आप काम करो। मैं भरोसा दिलाता हूँ आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगे। तो मैं ग्रेट अप्लायंस धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए। एक जोरदार ताली दोनों हाथों को ऊपर करके, जोरदार ताली दो। क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं होते ना, तो शायद आज जय सराफना कहीं नौकरी कर रहा होता, 8,000 रुपए की बॉस की गाली खा रहा होता, और इसलिए सुनना होता क्योंकि वो 8,000 रुपए दे रहा है और उसी से मेरा घर चलेगा। शायद मेरी सोच बंद चुकी होती, मैं कहीं और होता। आज आप लोग पूछते हैं कि जय सर, ये जय सर नहीं होता। तो दोस्तों, ये ग्रेट अप्लायंस की ताकत है। और भगवान ने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी कि प्लान देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मुंह से निकलता है ना, मैं तो नहीं करूंगा जोड़ने वाला काम ना, लेकिन मेरे मुंह से ना दोस्तों यस ही निकला। तो इसके लिए मैं ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं नहीं आया दोस्तों, उन्होंने मुझे चॉइस किया। बोलते हैं ना दोस्तों, ये बिजनेस में ना बाई चॉइस कोई नहीं आता, बाई चांस आता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने शायद मुझे चॉइस करके इस अपॉर्चुनिटी को दिया कि जा बेटा, तेरी जिंदगी में एक मौका देता हूँ, तो प्रूफ कर अपने आप को कि तू क्या करके दिखा सकता है। और मैंने इसमें हाँ बोला, उनकी राजी है, समझ सकता हूँ। और आप सब भी लकी हैं, अगर आपके साथ भी लोगों ने प्लान देखा और उन्होंने मना किया लेकिन आपने हाँ बोला है, इसका मतलब दोस्तों आप अचानक नहीं आए हैं, आपको ईश्वर ने चॉइस किया है डायमंड बनने के लिए। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब बस प्रूफ करने की बारी है। जिस दिन हमने फॉर्म भरा था डायमंड, तो उसी दिन बन गए थे, अब तो प्रोसेस बाकी है सर। सही है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब मैं बिजनेस की स्टार्टिंग किया था तो बोलते हैं ना, प्लान देखने के बाद बड़ा एक्साइटेड हुआ, और दो दूनी चार दूनी आठ देखा तो और एक्साइटेड हुआ। मुझे लगा यार ये तो बहुत आसान बिजनेस है, आराम से हो जाएगा, एक साल में 40 लाख रुपए। मैं बोला इसका आधा भी कमा ले तो बहुत अच्छा है, सही है। और दो लोग तो यूं ही हो जाएंगे, लेकिन जब दोस्तों शुरुआत किया तो गेम कुछ उल्टा था। जिसको बताओ चमका दे, सही है। बोले तू अब कर रहा है, हम करके छोड़ चुके हैं, तू तो छोटा है, तू तो बच्चा है, क्योंकि मेरी उम्र कम थी, कम उम्र में शुरू किया था। बहुत सारे लोग मिलते थे, धूप में बेटा बाल सफेद नहीं किए हैं, हमको मत समझाओ। बहुत पहले एक ठो ना कंपनी आई थी आरसीएम, बहुत पहले मैं ये एमवे किया हुआ था, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते थे, हम डर जाते थे, घबरा जाते थे, सर ऐसे ऐसे बोलते हैं। मार्केट में आके सीनियर्स के साथ बैठते थे, बताते थे। और जब फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया ना, तो फिर कुछ समय के बाद ना दो लोग आए, तो काम हुआ, तो 1,000 रुपए का चेक आया। लेकिन मेरे साथ स्थिति ये थी दोस्तों, मैं आज रियली दिल से बताना चाहता हूँ, सबके साथ तो नहीं होता, कुछ लोग के साथ बढ़िया होता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, काम करते करते थोड़ी सी टीम बनी, लेकिन ना एक दिक्कत था कि मेरी एक लेग चल रही थी, सेकंड लेग नहीं चल रही थी। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? हाँ बिल्कुल होता है, तभी तो यहाँ बैठे हो। सही है, दोनों लेग चल रही होती तो कहीं मलेशिया में एंजॉय कर रहे होते, पैसा हो रहा था, है ना? तो ऐसा ही था दोस्तों, मेरी एक लेग चल रही थी, और मैं एक लेग में खूब मेहनत किया, क्योंकि महागुरु जी बोलते हैं बेटा, जो लेग चल रही है ना, उस लेग में दमदारी से मेहनत करना, कभी संकोच मत करना, कभी पेट्रोल की चिंता मत करना, काम कर। एक दिन वही लेग ना बहुत तेजी से और ग्रो करेगा, लीडर्स तैयार कर। तो मैंने एक लेग पे काम करना शुरू किया बिना अर्निंग के। मैं आज आपको बता रहा हूँ, लोगों को एक महीना चेक नहीं आता तो हड़बड़ा जाते हैं। मैंने 3 साल बिना अर्निंग के काम किया है, राइट? 3 साल बिना अर्निंग के काम किया हूँ, 1 रुपया नहीं आया था, मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ। लोग पूछते थे कितना कमाया, मेरे पास कोई दिखाने के लिए टेस्टमनी नहीं था दोस्तों। हमने सीनियर के चेक दिखाता था, टीम के चेक दिखाता था, आपका कहाँ है सर? मेरा आया है ना, ऐसे ही बोलता था, क्या करूंगा, क्योंकि था नहीं कुछ बताने के लिए। तो मैं फिर देखा कुछ समय के बाद मेरी टीम से अचीवर्स निकल रहे हैं, खुशी होता था। बहुत सारे बूट कैंप, बहुत सारे लोग के अभी बूट कैंप नहीं हो गए ना, घर में बैठे होंगे। मेरा नहीं हुआ, सीनियर तो उसी के साथ दौड़ता है। मेरे बहुत सारे बूट कैंप नहीं हुए दोस्तों, कई बूट कैंप में नहीं जा पाया।
कई बूट कैंप छूटे मेरे। और एक समय ऐसा है जब मेरे एक लेग से ना फॉरेन टूर अचीवर्स निकले, मेरा फॉरेन नहीं हो पाया, 15 DD के लिए चूक गया था। क्योंकि कभी चलता था कभी नहीं चलता था, ऐसा था, एक लेग चल रही थी एक लेग नहीं चल रही थी। तो जब शर्मा सर एक बार बैंकॉक गए, मेरी नेटवर्क से लगभग 10 लोग बैंकॉक गए थे। मैं स्टेशन छोड़ने गया था, दुर्ग स्टेशन में। मेरे चेहरे पे सिकन नहीं थी, खुशी थी इस बात की कि सारे लोग मेरे नेटवर्क से हैं, जा रहे हैं। तकलीफ थोड़ी सी मुझे इस बात की लगी कि मैं छूट गया। लेकिन मैं घबराया नहीं दोस्तों, और मैंने उसी दिन प्रण लिया, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जय सर आपकी चेक्स भी आएंगे। और जहां लोग बोलते थे पैसे नहीं आते दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम पैसे कमाने के लिए आए हैं। सर ने बोला था कि पैसे कमाने के लिए सीखने पे फोकस करना दोस्तों। मैं लगातार लगातार सीखता चला गया। और मैंने ईश्वर को ना ऐसे ऊपर देखा और एक ही चीज बोला, ईश्वर अगर तू सत्य है ना और मैं शिद्दत से सीख रहा हूँ, तो तू एक बार रिजल्ट मेरी निकाल के जरूर दिखाना। और एक बार मैं प्रण लेता हूँ कि मैं विदेश यात्रा तो जरूर करूंगा, मुझे चेक्स भी आएंगे। फिर दोस्तों कुछ समय के बाद लोग आना शुरू हुए, कारवां बनना शुरू हुआ। मेरा पहला रैंक हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से। और रैंक 1 कंप्लीट होते ही ये मेरा फर्स्ट चेक आया, 7,034 रुपए का, मेरी रैंक 1 की इनकम है, ठीक है। लोग बोलते हैं पैसे नहीं आते, आज जय सर आपको इनकम आई। उसके बाद धीरे से मुझे सेकंड जो चेक आया वो है 8,715 रुपए, एक हफ्ते का चेक आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर गुरुजनों के आशीर्वाद से रैंक 2 भी हुआ दोस्तों, 10,000 भी कंप्लीटेड हुआ। और रैंक 2 की भी एक शानदार सी इनकम आई, 11,751 रुपए का, एक हफ्ते का चेक, ठीक है। आप चेक देखते जाइए, आंकड़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि यही मोटिवेशन है, पैसा, सही है। ट्रेनिंग से कितो भी मोटिवेशन ले लो, लेकिन मेन मोटिवेशन है जब अकाउंट में बैलेंस है ना, तब मजा आता है, हाँ या ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे सफलता मिली, 11,895 रुपए, एक हफ्ते का चेक फिर से मुझे कमाने का मौका मिला गुरुजनों के आशीर्वाद से। उसके बाद दोस्तों लाइन लगना शुरू हुआ, फिर रैंक 3 भी हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से, 30,000 भी कंप्लीट हुआ। और ये मेरी रैंक 3 की इनकम आई, 27,057 रुपए, एक हफ्ते का चेक। जिस खानदान में कभी 10,000 रुपए महीने कमाने के लिए सोचा जाता था, वो लड़का, 26 साल का एक लड़का, एक हफ्ते में 27,000 रुपए कमाता है। कैन यू बिलीव इट? मैं भी बिलीव नहीं कर पाता अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। बिलीव की ताकत है दोस्तों। उसके बाद गुरुजनों के आशीर्वाद से रैंक 4 हुआ है, और आज अगर कमीशन जनरेट होगा तो, पेमेंट अभी मेरे पास आया नहीं है, रैंक 4 कंप्लीट हो चुका है। आज चेक जनरेट होगा तो नेक्स्ट जरूर दिखाऊंगा मैं, प्रयास रहेगा। एक बड़ा इनकम आने वाला है। ये भी सब सिस्टम और सीनियर का आशीर्वाद है। 50,000 बीवी कंप्लीट होने जा रहा है। ये कैसे हुआ दोस्तों? भरोसे की कमाल, ठीक है। पैसे जब रैंक 3 के आए, उसमें कुछ और पैसे मिला करके मेरी जब बाइक की अचीवमेंट हुई थी 2019 में, मैंने लिया था बाइक, धीरे से सफलता मिली। जब मैं ना बिजनेस करता था ना, स्कूटी चलाता था, मेरे पास एक वेस्पा हुआ करता था, एल एम एल वेस्पा, उसमें जाता था। शर्मा सर को पता है, कभी पूछिएगा। कोट पहनता था, और ना पूरे भिलाई में ना मैं ही एक आधुनिक कार्टून दिखता था। सही है, हेलमेट लगा के, कोट और टाई लगाकर जब वेस्पा चलाता था ना, तो लोग बोलते थे सर आप इतना पैसा कमा रहे हो और आप स्कूटर में घूमते हो, समझ में नहीं आता सर। अगर इतना आपके इंडस्ट्री में दम है तो बाइक क्यों नहीं ले लेते? दोस्तों उस दिन बात लग गई कि बात तो सही बोल रहा है यार। तो फिर मैंने टारगेट लगाया, सर को पूछा, सर बोले ऐसे ऐसे करना है बेटा, और बहुत जल्दी हम तेरी बाइक लेने वाले हैं। तो जिंदगी की पहली बाइक सेफ शॉप के माध्यम से मैंने यहाँ से खरीदा। शोरूम गए, बढ़िया साइन वाइन किए, और न्यू प्लेटिना बाइक मैंने लिया, सही है। उसके बाद दोस्तों जब रैंक 3 हुआ तो मैंने कुछ पैसे मिला करके उसमें, मेरा एक टारगेट था कि लैपटॉप देखता था तो सिस्टम की जरूरत है, तो मैंने लैपटॉप भी परचेज किया, MSI का 45,700 रुपए का लैपटॉप भी मैंने परचेज किया, आप देख पा रहे हैं। ये सब सिस्टम की ताकत है दोस्तों। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अपनी अचीवमेंट या मेरी सीख ही नहीं बघा, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये सिस्टम में नहीं होता तो शायद ये नहीं हो पाता। मुझे वो गधे वाली कहानी याद है, गधे को लगता है कि मेरी वजह से हो रहा है ना, ये मेरे जो पीछे आप मोनो देख पा रहे हैं ना, ये सिस्टम की ताकत है। आपके जीवन में भी अगर परिवर्तन आएगा तो सिस्टम और सीनियर की वजह से ही आएगा। हम में क्वालिटी नहीं है, सिस्टम में क्वालिटी है दोस्तों। उसके बाद मैं सोचा करता था कि कभी विदेश यात्रा हो। तो दोस्तों एक बार मैंने प्रण लिया था, आज मेरा बैंकॉक भी क्वालिफाइड हुआ, सेफ शॉप BSS सिस्टम के माध्यम से। और मैं कभी ये भी देखता था, भगवान ना मुझे 4 साल पेशेंस जरूर कराया दोस्तों, विदेश यात्रा के लिए। लेकिन जब देता है ना, तो एक गाना बनता है ना,
वो देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो बैंकॉक भी दिया, और सेकेंड टूर जब हुआ 50 डेज रेनिंग गोल्ड में, दुबई भी क्वालिफाइड हुआ दोस्तों। और मैं मुझे प्राउड है बीएसएस सिस्टम में अभी जो ऑफर चल रहा था उसमें पहला मैं दुबई अचीवर हूँ, जो दुर्ग सिस्टम से हूँ। तो बहुत बहुत शर्मा सर को थैंक यू बोलता हूँ इसके लिए। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे रिकॉग्निशन भी मेरे नहीं हुए थे, लेकिन फाइनली गूंज मेगा शो में 17 दिसंबर 2023 को आदरणीय गोपाल सर और आदरणीय सुमन साहू मैडम के हाथों मेरा टोपाज का भी रिकॉग्निशन हुआ दोस्तों। बहुत बहुत मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। सही है। और इस बीच में बहुत सारे थपेड़े मिले, आप लोग को भी मिल रहे होंगे, अभी मुझे पता है, मैं फील कर पा रहा हूँ। आप लोग भी जाते हैं अपनी शिद्दत से, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, ताने भी कसते हैं, सुन लेना दोस्त। मुझे पता है कचरे का भी दिन आता है, एक दिन आपका जरूर आएगा पक्का, उस दिन हिसाब लेंगे, ठीक है। आज सुन लेना। मैं सुना, बहुत सारी चीजें सुना, घर से भी मुझे निकाला गया। मैं डायमंड कभी बनूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं, मेरा एक ही लाइन रहता है कि लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा मैं, गिर कर फिर उठूंगा और चलता रहूंगा मैं। ग्रह नक्षत्र जो चाहे लिखे मेरी कुंडली में, अपने मेहनत से अपनी तकदीर बदलता रहूंगा मैं। सही है। तो ये मेरी लाइन रहती है दोस्तों। और हम घबराते नहीं है कभी भी, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सही है। एंजॉय करके काम करने का। तो इस बिजनेस में सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर हम सफल होने के लिए बात करें, तो दोस्तों एक न्यू एसोसिएट इस बिजनेस में आता है हमारे साथ। हम भी कभी थे न्यू एसोसिएट, यस और नो। हमारे नेटवर्क में भी नए एसोसिएट आते हैं। तो नए एसोसिएट जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले उन्हें फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें लेके जाना है, ये पहला प्रोसेस हमारा रहता है। क्योंकि जब तक हम सिस्टम में लेके नहीं जाएंगे वो बिजनेस समझ नहीं पाता। और सिस्टम में क्या सिखाया जाता है पता है? सबसे पहले सिखाया जाता है एक्साइटमेंट, क्योंकि बिजनेस खुश रहने का है। आप देखिए इन लोग कितने एक्साइटेड हैं, इन लोग को डायमंड सिर्फ दिख गया है, या फिर इनको लग रहा है अभी मेगा शो आने वाला है, जो भी दिख गया है, या इनका फॉरेन हो चुका है, समझ सकते हैं ये कितने एक्साइटेड है। देखिए ये लेफ्ट वाला जो है तो ताली बजा रहा है, और बीच वाले को देखो पूरा मुंह खोल के बत्तीसी दिखा के हंस रहा है। सही है। तो ये बिजनेस ना दोस्तों एक्साइटमेंट का है। अगर हम दुखी दुखी रहेंगे, लोगों के पास जाएंगे मिलेंगे ना, तो फेथ अगर नहीं रहता तो कन्विक्शन नहीं आ पाता, सही है, एनर्जी पास नहीं हो पाती। तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जो जितना ज्यादा खुश रहेगा वो उतना ज्यादा इस बिजनेस में तरक्की करेगा। तो कभी भी दुखी मन से बिल्कुल फील्ड में नहीं जाना है, ठीक है। सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, एक्साइटमेंट के साथ 3 इंची की स्माइल होनी चाहिए। सही है, एक बार करके दिखाइए तो। वाह क्या बात है, देखो सूर्यकांत जी को कितना बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। संगीता मैडम को भी देखो, है ना। हरप्रीत मैडम को भी देखिए, कितने अच्छे अच्छे स्माइलिंग फेस है। ये देखो गायत्री श्रीवास मैडम भी है, नीतू दास मैडम भी है। क्या बात है, अरे वाह वाह, बामबोड़े सर भी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे बाथव जी भी हैं, लक्ष्मी सिंह चौहान मैडम भी है, कोरी मैडम भी है। क्या बात है, वाह वाह, एक बार स्माइल तो करो। अरे पंडा साहब भी है, क्या बात है। रोहित जी तो अल्टीमेट स्माइल है। अच्छा पंडित जी ताली बजा के स्माइल कर रहे हैं, सही है। टाक जी को देखो, क्या बात है। रजनी मैडम बहुत बहुत बधाई। चलिए, कुचले जी आप नहीं मुस्कुरा रहे। अरे वाह वाह क्या बात है। चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली। हमेशा मुस्कुराते रहने का, कभी अपने आप को ना ठंडा पड़ने नहीं देना है, ठीक है। बिल्कुल स्माइलिंग फेस, दुलारी मैडम भी बहुत अच्छा स्माइल कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जितना खुश रहेंगे लोग पूछेंगे यार हमको तकलीफ है, इसको क्यों तकलीफ नहीं, ये क्यों मुस्कुरा रहा है। अब वो अपनी तकलीफ भूल के आपके पास आएगा, भाई तू इतना एक्साइटेड क्यों है। बोलना मेरे को अलादीन का चिराग मिल गया है भाई। अच्छा ऐसा क्या, तेरे को भी चाहिए, हाँ संडे को चल प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये आपकी इनविटेशन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बिजनेस में ना फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन जब चलता है ना तो वो अपने कंट्रोल रूम से ना, कंट्रोल रूम से उसकी फाइन ट्यूनिंग रहती है। अगर वो रेडार को नहीं देखेगा तो 1 मीटर भी अगर इधर हो गया, 1 डिग्री भी अगर एरोप्लेन इधर हो गया, तो जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगा। 1 डिग्री के फासले से वो कहीं और स्टेशन पे और अलग एयरपोर्ट पे पहुंच सकता है। तो एरोप्लेन की एक फाइन ट्यूनिंग होती है अपने कंट्रोल सिस्टम से, वो रेडार सिस्टम के अनुसार ही चलता है, तब जाके वो सही मंजिल पे पहुंचता है। इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या है? मधुर संबंध। जैसे ट्रेन, हजारों ट्रेन चल रही है वही पटरी पे, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो सिग्नल सिस्टम को फॉलो करता है, सिग्नल और ट्रेन की फाइन ट्यूनिंग होती है। तीसरा, रेडियो जब नहीं चलता है तो हम ट्यूनिंग चेंज करते हैं, सही है, सही स्टेशन मिलाओ। अगर हमको आकाशवाणी के गाने पसंद नहीं है तो रेडियो मिर्ची में आते हैं, ये सब।
तो रेडियो और उसके एंटीना सिग्नल की फाइन ट्यूनिंग। और अच्छा खाना हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें चंद चुटकी भर नमक नहीं है, तो खाना बेस्वाद हो जाता है, सही है। ये जो है कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग। तो इस बिजनेस में हमें फाइन ट्यूनिंग करना है, मधुर संबंध रखने हैं। किससे किससे? अपने ऊपर अपलाइन से और अपने बिजनेस पार्टनर से। इसके अलावा तीसरे से फाइन ट्यूनिंग नहीं करना, ठीक है। कोशिश करना है कि जो थर्ड पार्टी होते हैं, क्रॉस लाइन होते हैं, उनसे हमें ज्यादा फाइन ट्यूनिंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस में यही सिखाया जाता है, सही है। आपको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो आप अपने अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करें। और 2% बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बात नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी बात करनी है, डेली का एक शेड्यूल बताना है। फाइन ट्यूनिंग जो व्यक्ति कर रहा है उसका बिजनेस बढ़ रहा है, जो फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहा है उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो आप अपने अपलाइन से जरूर बात करिए कि सर मैं कब रैंक करूंगा, सर मेरा लेवल कब अचीवमेंट होगा, सर मेरा विदेश कब होगा, सर मुझे चेक कब आएगा। आप प्लानिंग करिए। अपलाइन बताने के लिए तैयार है, लेकिन तभी बताएंगे जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है या मैंने बाथरूम कर दिया है। वो रो के बताता है क्योंकि बोल नहीं पाता, लेकिन हम तो बोल पाते हैं ना। तो पूछ लीजिए अपने अपलाइन से। बहुत सारे लोग पूछते ही नहीं है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि अब हम बहुत सारा बिजनेस सीख चुके हैं। नहीं दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। अपलाइन की जरूरत तो जीतने के बाद भी पड़ती है, ठीक है। पूछिए अपने अपलाइन से। जब तक नहीं पूछेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूछिए। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलता है दोस्तों। मैं अगर एक लाइन में बोलूं समझ में नहीं आता, 365 दिन की छुट्टी के साथ 2 लाख रुपए सप्ताह। कैसा रहेगा? मजा आएगा ना। आज देखो एक संडे मिल जाता है तो हम कितने कितना एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर हर दिन छुट्टी हो तो कैसा रहेगा? 365 दिन की छुट्टी। जैसे आज आप देखिए, है ना, शर्मा सर हैं, सोनी सर हैं, पिछले कई साल से छुट्टी पे हैं, फील्ड पे नहीं जाते, लेकिन उनके पैसे आने बंद नहीं होते। लगातार टनाटन अकाउंट में पैसा आ रहा है, हाँ या ना। क्या ऐसी जिंदगी चाहेंगे? हाथ ऊपर करके बताएं। बिल्कुल। तो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हमें इस बिजनेस में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति का जीवन में सपना होता है, ये हमारे सपने हैं, हाँ या ना। मैंने सपना नहीं बोला, मैंने सपने बोला, ठीक है। सपना बोलूंगा तो फिर ध्यान कहीं और चले जाएगा। सपने, ड्रीम्स। हर व्यक्ति का ड्रीम होता है कि एक अच्छा सा घर हो। बहुत सारे लोग आज भारत में किराए के घर में रह रहे हैं, हाँ या ना। उनका एक ड्रीम होगा कि मैं खुद का घर बनाऊं। कई लोग 5 लाख की गाड़ी में घूम घूम के थक चुके होंगे, सोचते होंगे कि यार मैं कभी लग्जरी कार में बैठूं, लेकिन बजट अफोर्ड नहीं कर पाता। इसके कारण क्या होता है, वो बैठ नहीं पाते। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारा घर भी बनेगा, कार भी आएगी। पैसों की कमी की वजह से आज बच्चों को हम नॉर्मल से स्कूल में डालते हैं जहाँ कम फीस होती है। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों हम अपने बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन दे सकते हैं, और जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं, जिस भी इंडस्ट्री या जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं हम वहां पढ़ा सकते हैं, सही है, क्योंकि इनकम बहुत अच्छी होगी। एक अच्छा बैंक बैलेंस हर व्यक्ति चाहता है। आज अकाउंट देखेंगे तो बहुत कम लोगों के पास ऐसा होगा कि लाख रुपए से ज्यादा हो, लेकिन हर अकाउंट में लगभग लगभग ना 8,000, 10,000, 15,000 ही बचत के रूप में है, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, हाँ या ना। लेकिन अगर इस बिजनेस में हम सफल हो जाते हैं तो एक हेल्दी बैंक बैलेंस बना सकते हैं। महिलाओं की बात करूं तो बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज खरीद सकते हैं। आज महिलाएं बेंटेक्स पहनती हैं, हाँ या ना। सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर हम पैसों की कमी की वजह से अच्छी ज्वेलरी नहीं बना पाते, बेंटेक्स पहनते हैं। गुम जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं, सही है ना। लेकिन दोस्तों अगर इस बिजनेस में हम सफल हो जाते हैं तो बहुत सारी ज्वेलरीज, हाथों में बहुत सारे डायमंड्स होंगे, बहुत सारे ज्वेलरीज होंगे, चेन्स होंगे, हम सब कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो भी मिलेगा। देश विदेश की यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा दोस्तों, सही है। बाहर रहते हैं तो पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन सेफ शॉप में ना, आप जब भी अचीवमेंट करते हैं तो जेंट्स कंपनी के दामाद बन के, और लेडीज जो हैं वो कंपनी की बहुरानी बन के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टूर मिलते हैं दोस्तों। ये इस बिजनेस की खासियत है, सही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्रीम्स अगर हमारा है तो इन सपनों को ना कुछ मत करिए दोस्तों, एक पन्ने पे लिख लीजिए और अपने जिस भी रूम में आप रहते हैं वहां चिपका दीजिए, और डेली देखिए उसे। आप चाहें तो फोटो भी लगा सकते हैं कि मुझे ये कार लेनी है, सारी चीजें। दोस्तों फॉलो अप, आज टॉपिक थोड़ा सा रहेगा फॉलो अप पे, है ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बातचीत करेंगे, समय हो रहा है। तो फॉलो अप दोस्तों इस बिजनेस में करना होता है। हम प्लान दिखा लेते हैं, प्लान दिखाने के बाद कुछ सवाल होते हैं मन में, ठीक है। तो फॉलो अप मतलब होता है मन की शंकाओं को दूर करना, लेकिन सबसे पहले यह जानना कि उसके मन में शंका क्या है। यानी कि रिमूव द ऑब्जेक्शंस बट फर्स्ट फाइंड आउट द
ऑब्जेक्शन। सही है। तो फॉलो अप में ना दोस्तों कुछ चुनिंदा सवाल आते हैं। ऐसे सवाल तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें कुछ बहाने होते हैं और कुछ डाउट्स होता है रियली में। तो 5 सवाल मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉमन है, आता ही है। तो 5 डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस हैं जो लोगों को आते हैं, और ये आते ही ना बहुत सारे लोग जिसको नॉलेज नहीं होती वो घबरा जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, बोलते हैं सर ये अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, इसका आंसर मैं क्या दूं। तो मुझे लगता है ये 5 क्वेश्चन ही आते हैं, राइट। मेरे पास पैसा नहीं है, नंबर वन। दूसरा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तीसरा, बोलते हैं 2 लोग नहीं ज्वाइन किए तो क्या होगा। चौथा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। और पांचवा, कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, पैसा नहीं है, समय नहीं है, और 2 लोग नहीं ज्वाइन किए, इसके लिए मैं ग्राफ बताना चाहूंगा आप सभी को। हमेशा फॉलोअप में जब भी जाएं, बढ़िया स्माइल करें। सवाल आते ही सवालों का स्वागत करिए, घबराना नहीं है, चेहरे पे सिकन नहीं लाना है, और बोलना है सर वाह, बहुत अच्छी बात है सर, आपने कितना बढ़िया सवाल किया है। और मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो व्यक्ति सवाल करता है वो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। सही है। तो जैसे ही वो बोलता है कि सर पैसा नहीं है, तो ट्रिपल एफ एक रूल होता है दोस्तों, फील फेल्ड फाउंड। मतलब क्या है, हमको इसको रखना कैसे है। जैसे ही वो कोई सवाल करता है तो सबसे पहले बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जब मैंने भी प्लान देखा था तो मैंने भी यही सवाल किया था, लेकिन सर जब मैंने इस जानकारी को पूरी तरह से समझा तब मुझे समझ में आया कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है। ये ट्रिपल एफ का रूल है। समय नहीं है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहला शब्द रहेगा ट्रिपल एफ का फील। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब आप ये शब्द बोलते हैं तो उसको लगता है कि ये मेरी बात को फील कर रहा है। दूसरा है फेल्ड। सर मैंने भी जब प्लान देखा था उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मेरे पास भी टाइम नहीं था सर। तो वो समझेगा अच्छा मतलब मेरे ही समस्या नहीं है, इनके पास भी समय नहीं था। फिर वो सोच रहा होगा यार समय नहीं था बोल रहा है, फिर ये बिजनेस में कैसे आया। तो मन में चल ही रहा होता है कि आप तीसरा बोलते हैं, लेकिन सर आपको पता है कि जब मैंने पूरी जानकारी लिया, आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो आपको पता है मैंने कैसे टाइम निकाला। क्या आप जानना चाहेंगे। तो बोलेगा यस बिल्कुल जानना चाहूंगा। तो उसको पूछेगा सर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, मेरा एक सवाल है आपसे सर, आप सेल्फ ऑफ बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये आप जरूर पूछिए। हर व्यक्ति के लिए फॉलोअप का एक ही सूत्र बताना चाहता हूं मैं, जो मैं यूज करता हूं, कि उस बिजनेस को वो करना क्यों चाहता है ये जरूर पूछिए। क्योंकि जब तक हम नहीं पूछेंगे ना, वो अपना वाय बता नहीं पाता, और वही वाय के कारण ही वो बिजनेस को करेगा जो हम नहीं पूछ पाते। सही है। क्या ऐसा होता है, कितने लोग वाय पूछते हैं, मुझे हाथ ऊपर करके बताएं। कितने लोग पूछते हैं। अच्छा, रत्नमाला जी पूछते हैं, दुलारी मैडम पूछते हैं, सुप्रिया मैडम पूछते हैं, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग नहीं पूछते हैं। बिल्कुल पूछिए दोस्तों, ये शब्द ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चमत्कारी शब्द हैं। कि सर आप इस बिजनेस को देखिए, अच्छा लगा, आप इसको ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, वो कारण मेरे को बताइए। देखना वो पक्का आपको कोई ना कोई कारण बताएगा, कि मैं अभी जो पैसे कमा रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है, मैं ज्यादा कमाना चाहता हूँ, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हो सकता है, घर नहीं है, कुछ भी बताएगा। तो बस वही वाय को आप पकड़िए, तो सर उसके लिए तो पैसा चाहिए, और आज आप बोल रहे हैं पैसा नहीं है, तो आइए मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। अगर आपके पैसे की, समय की, और 2 लोग नहीं जुड़ रहे हैं जो आप सवाल कर रहे हैं सर, अगर इसका मैं सोल्यूशन दे दूं और आप संतुष्ट हो जाएं, तो क्या और कोई समस्या रहेगी कि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बोलेगा नहीं सर फिर कर सकते हैं। तो एक ग्राफ बताता हूँ दोस्तों। इस तरह से हम 10 का पहाड़ा बताते हैं। आप ये बताइए, इसमें तीनों सवाल हैं, पैसा नहीं है, समय नहीं है, और 2 लोग नहीं जुड़े, ये तीनों सवाल का एक ही आंसर है। तो हम जब ड्रॉ करके बताते हैं डायरी पे, तो ऐसे बताते हैं कि सर साल के 1 करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस सेफ शॉप हमें दे रही है, जिसके लिए हमें 8,190 की टीम बनानी है। सही है। अब हर व्यक्ति 8,000 की टीम तो बना नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टेक्ट परिचय हर व्यक्ति का सीमित होता है। तो कंपनी ने बोला है कि अगर हर व्यक्ति 2 सेल कर ले, और ऐसा करने में 2 लोगों की मदद कर दे, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है। अब ये सर 2 सेल होगा कैसे, जो आप पूछ रहे थे, हाँ या ना सर। तो बोलेगा हाँ। तो सर इसके लिए ना हमारा एक बीएसएस सिस्टम है, जो हमें एक मूल मंत्र बताता है, और वो मूल मंत्र ये है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। आप थोड़ा वेट करेंगे, या तो मुस्कुराएगा या तो बोलेगा ऐसे कैसे। सर बिल्कुल, बाहर की दुनिया में मेहनत करते हैं, सही है, लेकिन हमारे बिजनेस में मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। क्यों सर, क्योंकि देखिए आज जितने लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हें लिख करके बता सकते हैं। एक मजदूर है, एक किसान है, एक रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है, क्या वो सफल है। बोलेगा नहीं सर। इसका मतलब ये है, मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं है, हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से पैसे आएंगे आज। तो इस बिजनेस में सर 3 मेहनत के काम मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप इसे शुरुआत में बिल्कुल ना करें। सही है। सबसे पहला, आपको किसी को प्लान नहीं सुनाना है। तो कौन सुनाएगा सर, मैं सुनूं। आपको सिर्फ मिलवाना है, दूसरा समझाना नहीं है। समझाने जाएंगे समझ के आ जाएंगे, मार्केट में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमको समझा देंगे।
तीसरा, रिक्वेस्ट नहीं करना है। ये तीन चीज नहीं करना है सर, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, और वो है इनविटेशन। हमारे घर में शुभ काम होता है, एक लिस्ट बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, सही है। तो इनविटेशन करके अगर हम आपने केवल 10 लोगों से अगर मुझे मिलवा दिया सर, तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये ग्राफ मैं बताता हूँ दोस्तों। 10 का पहाड़ा, ये हर एक व्यक्ति को बताना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा। सप्ताह में हमारा काम होता है, आप आते हैं, आपके माध्यम से कुछ नए लोग आते हैं। आज मेरी इतनी की टीम है, आप बता सकते हैं, और आपकी भी एक टीम हम तैयार करके देंगे। ध्यान से देखिएगा सर, पहले सप्ताह अगर हम और आप मिलके 10 लोगों से आपके मिलते हैं, प्लान मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा मैं, नए 10 लोग प्लान देखेंगे। बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज 80 और 20 का एक रेशो काम करता है, 80-20। ये बोलता है कि 80% लोग असफलता के डर से प्रयास नहीं करते, 20% लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं। तो 10 में सर 8 लोग नहीं करेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। लेकिन आपकी और मेरी तरह 2 लोग करेंगे सर इस बिजनेस, और आपकी 2 की टीम बन जाएगी। ये मेरी कमिटमेंट, मैं करके दूंगा सर, केवल आप मुझे 10 से मिलवाइएगा, ठीक है। अब दूसरे सप्ताह मान के चलते हैं आप बिजी हो गए सर, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जैसे आपने अभी समस्या रखी, बोलेगा हाँ टाइम तो नहीं दे पाऊंगा। तो सर अगर आप 10 से मिला देते हैं, 2 की गारंटी मेरी। उसके बाद दूसरे सप्ताह अगर आप टाइम नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी जो 2 की टीम है ना, उनके साथ मैं काम करूंगा। जैसे आपने 10 से मिलाया था, ये 2 लोग भी अपने 10-10 से मिलाते हैं, तो 20 लोग प्लान देखेंगे। 10 में 2 तो 20 में 4 लोग ज्वाइन करेंगे। नए 4 और पुराने 2, टोटल कितने हो गए? 6 लोग की टीम बनेगी। ग्राफ को सभी एसोसिएट बहुत ध्यान से देखेंगे, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे हफ्ते सर मान लेते हैं आप फिर बिजी हो गए, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये 6 लोग भी अगर 10-10 से मिलवाते हैं, तो 60 लोग प्लान देखेंगे, और 60 के 20%, 6 दूनी 12, नए 12 लोग ज्वाइन करेंगे, और पुराने 6 नए 12 मिलकर हो जाते हैं 18 की टीम। और चौथे सप्ताह भी मान के चलते हैं सर, अगर आप किसी कारणवश बिजी हो गए, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये 18 लोगों के साथ मैं काम करूंगा। 18 लोग भी अपने 10-10 से मिलाते हैं, तो 180 लोग सिस्टम में प्लान देखते हैं, और 180 के 20% यानी 36 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। नए 36 और पुराने 18, टोटल मिलकर हो गए 54 की टीम बन जाती है। सर ध्यान से देखिए, आपने मुझे केवल एक सप्ताह काम किया, और केवल 10 लोगों से आपने मिलाया सर, लेकिन आपकी टीम कितने की बन गई? बोलेगा 54 लोगों की। क्यों हुआ सर पता है? क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया, लेकिन आपके नेटवर्क में 2 लोग आ गए थे, ये 2 लोग अपने लिए काम किए, ऑटोमेटिक आपकी 54 की टीम बन गई। सर हमारी कंपनी जोड़े पे पैसे देती है, 54 का जोड़ा बनता है 27 का। एक जोड़े पे कंपनी 1,000 देती है, तो 27 जोड़े पे 27,000 रुपए की इनकम आपको मिलती है सर, सही है। और आपने जो पैसे लगाए थे, वो पैसे तो निकल ही गए सर, हाँ या ना? मान लीजिए कहीं एक छोटा सा भी लोन लिए होंगे, और आप 27,000 रुपए कमाते हैं सर, 10-15 हजार का जो भी प्रोडक्ट है, आपके पैसे निकल गए कि नहीं? हाँ, प्रोडक्ट फ्री हो गया कि नहीं? और आप फायदे में भी हो। अब सर पैसे नहीं है ना, अब पैसे होंगे, क्योंकि 54 लोग अब रुकेंगे नहीं। ये लोग 500 की टीम बनाएंगे, 5,000 की बनाएंगे, 50,000 की बनाएंगे, टीम बढ़ेगी। 54 लोग अगर एक एक हजार रुपए भी महीना कमाते हैं, तो बधाई हो सर, आप 54,000 रुपए कमाएंगे। अब आपकी पैसे की समस्या खत्म, क्योंकि मार्केट में आज हम अकेले काम कर रहे हैं, इसलिए पैसे कम आ रहे हैं, इसलिए पैसे नहीं है। लेकिन 54 हैंड्स जब काम करेंगे, तो भरपूर पैसे होंगे। समय नहीं है सर, अगर 54 की टीम बन जाती है, तो 54 लोग एक एक घंटे भी अगर फील्ड में काम करते हैं, तो बधाई हो सर, हमारे और आपके पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे के समय में 54 घंटे हमारे लिए काम होंगे सर, तो हम फ्री हो जाते हैं। और 2 लोग नहीं जुड़ेंगे सर, मेरी कमिटमेंट है। केवल आप बस एक ही आपसे गुजारिश है, कि आप जो मूल मंत्र हमारा है, मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, ये आप प्लीज ना करें। अगर आप ये नहीं करते और केवल मिलवा देते हैं, तो मेरी कमिटमेंट नहीं, 2 नहीं 2,000 की भी टीम बनेगी सर आप, ठीक है। ये तीनों सवाल का एक ही आंसर है, 10 का पहाड़ा, पैसा नहीं है, समय नहीं है, 2 लोग नहीं जुड़े तो। ये ग्राफ हमें जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप कमिटमेंट ले सकते हैं। प्रोडक्ट महंगा है बोलते हैं, नॉर्मल सा बोलना है, डायरेक्टली बोलो। मैं बोलता ही हूँ, जैसी कोई बंदा बोलता है ना सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, प्रोडक्ट महंगा ही है, बोल दो। क्योंकि हमारे लीडर्स ना कैसे बोलते हैं पता है? कौन सा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है सर? ये जो पेस्ट है ना, ये बहुत महंगा लग रहा है। अच्छा सर, तो ये कितने का है? मान लो 300 रुपए का है। अच्छा अच्छा, तो सर आप बताइए कितने का कर दूं? तो बोले 150 रुपए का कर दूं। सर आप गारंटी लेते हो ना, 150 के बाद कोई महंगा नहीं बोलेगा। फिर बोलेगा अरे नहीं नहीं, 70 रुपए का कर दो। सर 70 रुपए कर दे, फिर आप गारंटी लेते हो ना 70 के बाद कोई दूसरा व्यक्ति महंगा नहीं बोलेगा। तो नहीं नहीं, 50 रुपए कर दो। सर आप फंस गए सर। जब तक हमारे भारत में दातुन घिसने वाले लोग हैं ना, पेस्ट महंगा ही लगेगा, चाहे 300 रुपए हो चाहे 50 रुपए। सर प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट ब्रांडेड है, क्या बोलना है?
आज के बाद भूलना। सर 500 का भी जूता आता है और 5,000 की भी जूता आता है, आप पहन के देखो, आपको ब्रांड क्वालिटी पता चलेगा। फर्क है सर। प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट ब्रांडेड है। और दूसरा सर, मेरे गुरुजी ने बोला था, मैं जब फॉलो अप करता हूँ, आप सही बोल रहे हैं, प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन जब मुझे बिजनेस समझ में आया तो मुझे क्या समझा मेरे सीनियर सर पता है? सर प्रोडक्ट महंगा नहीं है जय सराफ जी, हमारी खरीदने की क्षमता अभी कमजोर है। सर आज आप 20,000 रुपये कमाते हैं ना, आपको 15,000 का प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ तो आपको महंगा लगेगा। सपोज अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, अब मुझे बताइए 15,000 महंगा है कि सस्ता है? तो बोलता है अब सस्ता है। इसका मतलब पकड़ आ रहा है सर, गलती कहाँ हो रही है? प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमारी इनकम कम है, हमारी खरीदने की क्षमता कमजोर है सर। एंड दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि एक बार प्रोडक्ट महंगा ले लीजिए। मैंने भी लिया था, देखिए सूट लिया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, व्यवस्था करके लिया था क्योंकि मुझे खरीदने की क्षमता बढ़ानी है। तो सर आप भी एक बार प्रोडक्ट महंगा ले लीजिए, बधाई हो, कल आप मेरी तरफ पैसे कमाने वाले हैं, और आइए मिल के काम करते हैं। तो प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, प्रोडक्ट ब्रांडेड है, उसकी क्वालिटी है। और लेना कितनी बार है सर? एक ही बार तो लेना है ना, बार बार तो नहीं खरीदना है। आप उसके घर में बैठे हैं ना, दिखा देना सर ये मैं टीवी कितने की है, फ्रिज कितने का है, ये कितने का, लाखों रुपए के सामान तो आप घर में सजा के रखे हैं सर, कितना पैसा आता है इस? बोलेगा सर एक भी नहीं आता। सर एक बार मेरा प्रोडक्ट लेके देखो, 15,000 का, लाखों रुपए की इनकम आएगी सर आप। तो एक बार ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोग बोलते हैं कंपनी बंद हो जाएगी, तो सबसे पहला कारण, हमारी भारत सरकार के द्वारा टाई अप है, कंपनी टैक्स पे करती है। मेरा एक सवाल है, शराब की दुकान अभी भारत सरकार ने अपने अंडर ले लिया है, हाँ या ना? क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा टैक्स जाता है, तो बुरी चीजों को बंद नहीं कर रही है, अच्छी चीजों को बंद कर देगी। आप बताइए, हमारी कंपनी टैक्स पे करती है और हमारे जितने भी एसोसिएट हैं सभी टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को एक सहयोग है, इस कारण से कंपनी कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि चलती चीजों को या जहां से सरकार को फायदा होता है उसको कभी क्लोज नहीं करते, ठीक है। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमें सर्टिफिकेट प्राप्त है, डायरेक्ट सेलिंग की अब गाइडलाइंस बन चुकी है 2016 में, सारी चीजें लीगलाइज्ड हो गई है, ठीक है। तो अब धड़ल्ले से बढ़िया काम कर सकते हैं, दमदारी के साथ, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, कंपनी बंद हो जाएगी बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं सर हमारी कंपनी ना सर्वे करके बनी है, 5 सेक्टर में काम होता है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा पद्धति, ठीक है। आप मुझे बताइए सर, बच्चे कब पढ़ना बंद कर देंगे? सवाल पूछिए उससे। बोलेगा कभी नहीं। इसका मतलब शिक्षा जरूरत है? बोलेगा हाँ। सर क्या आप बीमार होना चाहेंगे? डायरेक्ट पूछिए, बोलेगा नहीं। कोई भी चाहेगा सर बीमार होना क्या? बोलेगा नहीं। इसका मतलब सेहत हमारी जरूरत है। तीसरा है सर फैशन, आज फैशन बढ़ रहा है कि घट रहा है सर? बोले बढ़ रहा है। कब ऐसा समय आएगा आप ही बताइए जब फिर से आदिवासियों की तरह पत्ते लपेटना शुरू करेंगे? बोलेगा ऐसा कभी नहीं होगा। यानी फैशन बढ़ते क्रम में है। चौथा है टेक्नोलॉजी, कब हम फिर से वो दिया सलाई वाले जमाने में चले जाएंगे जहां अंधेरा हुआ करता था? ऐसा होगा क्या? नहीं। बल्ब आया, बल्ब के बाद लाइट आई, ट्यूबलाइट से एलईडी लाइट आई, ऐसे करके एडवांस हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी आज हमारी जरूरत है, ये बढ़ेगा। और पांचवा है, कौन परिवार चाहता है मैं असुरक्षित रहूं? आप ही बताइए सर। बोलेगा कोई नहीं। तो सर ये जो 5 चीजें हैं ना, ये लोगों के सर्वे के अनुसार बना है, ये लोगों की जरूरत है। और इस धरती पे जब तक लोग रहेंगे इन चीजों को यूज करेंगे, और हमारी सेफ शॉप इसी 5 कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, इसलिए पिछले 24 साल से चल रही है, और आगे भी लगातार चलती रहेगी, कभी क्लोज नहीं होने वाली, सही है, क्योंकि लोगों का व्यवसाय है और लोग इस दुनिया में भरपूर हैं। और हम ऐसे भारत देश में, आप चिंता ही मत करिए सर, मैं हूं ना आपके साथ। 150 करोड़ की आबादी है सर, हमें 2 लोग चाहिए, एक मुर्दा भी 4 की व्यवस्था करके चलता है सर, हम 2 नहीं ला सकते क्या? तो कंपनी की गारंटी मैं लेता हूँ, आप अपनी गारंटी दीजिए, मेरे साथ 1 साल काम करेंगे। बोलेगा ला यार, साइन अप करा, फॉर्म कर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस पे सर एक खूबसूरत चीज है कि अगर हम कल नहीं भी रहेंगे ना तो भी हमें पैसे आएंगे। देखिए सर, ये मेरी आईडी है, लेफ्ट राइट चल रहा है, मुझे पैसे आ रहे हैं। कल अगर मैं नहीं भी रहा ना सर, तो ये पैसे मेरे नॉमिनी को आएंगे परिवार में। सर क्या आपके पास ऐसा व्यवस्था है कि कल मरेंगे आप भी, सर मरूंगा मैं भी? इस दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन सर मैं जब जाऊंगा ना इस दुनिया से, तो मेरे पीछे जो नेटवर्क है वो काम करेगा और मेरे नॉमिनी को पैसा आएगा। सर आपके पास क्या व्यवस्था है ऐसा? कोई है? बोलेगा नहीं। सर इसीलिए बोल रहा हूँ अभी जुड़ जाइए, क्योंकि सेफ शॉप एक व्यवस्था दे रहा है, सही है। आप ये भी बता सकते हैं सर, इसमें ना एक्चुअल में सिस्टम क्या है वो समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में 40 रुपए में सामान बनता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और जब कस्टमर तक आता है तो 100 रुपए में सामान बिकता है। ध्यान से देखिएगा बोलना सर, बीच का जो 60% पैसा है ना, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और विज्ञापन में खर्चा होता है। सर आपको पता है ये 60% किसकी जेब से जाता है? सर आप बताइए। तो बोलेगा कस्टमर की जेब से। कस्टमर कौन है सर? हम और आप।
हम जो भी सामान खरीदते हैं, हमारी गाढ़ी कमाई का 60% हिस्सा इन बिचौलियों में चले जाता है, और हमें क्या मिलता है सर? सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन सर सेफ शॉप ने वही बीड़ा उठाया, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की जगह सेफ शॉप ने ले लिया, और कंपनी क्या करती है, जहां से सामान बनता है 40 में ही बनता है, वहां से उठा के कस्टमर तक 100 में ही पहुंचा देती है। और बीच का जो 60% पैसा बचता है ना सर, ये सेफ शॉप को प्रॉफिट होता है, और यही 60% सेफ शॉप कंपनी हमें और आपको देती है, क्योंकि अब हम और आप इस कंपनी को, इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। सही है? तो सर इसमें गलत क्या है, आप मुझे बताइए। जो पैसा अमिताभ बच्चन को मिलता था, हमारी जेब से ही जाता था? बोलेगा हाँ। अब वही पैसा हम प्रमोट करेंगे और हमें ही मिलेगा, और हम अमीर बन सकते हैं, तो लेने में कोई तकलीफ सर? बोलेगा नहीं। तो गलत क्या है इसमें? बोले सर कोई गलत नहीं है। सर चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये चीज मुझे समझ में आया, दूसरों को अमीर बनाने से अच्छा है कि हम स्वयं को सबसे पहले अमीर बनाएं। सही है? तो ये सिस्टम भी हम समझा सकते हैं, कुछ फॉलोअप के पॉइंट्स है सर जो बता सकते हैं। ठीक है? हमें इस बिजनेस में 100% यूजर बनना है, सिस्टम की सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए, A to Z। प्लान नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, जो व्यक्ति सीखता नहीं है ना, वो शिकायतें करता है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो व्यक्ति शिकायत करता है, और जो काम कर रहा है उसको शिकायत करने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। ठीक है? तो प्लान, फॉलो, फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना, डीडी क्लोजिंग करना, मेल करना, मीटिंग करना, एंकरिंग करना, एफआईएम करना, काउंसलिंग करना, सारी चीजें सीख डालो। एक लिस्ट अलग से बनाओ क्या क्या आपको नहीं आता, क्योंकि हम जब सीख जाएंगे तब हम नेटवर्क को सिखा पाएंगे। अभी हम ही नहीं सीखे हैं, तो हम सिखाएंगे क्या? सही है? तो दोस्तों, सीखिए। बिजनेस एक बार पैसा कमाने का नहीं है, बिजनेस बार बार पैसा कमाने का है। सही है? और एक बार कमाने का मतलब, एक सेल निकल गई, 500 रुपए आ गए, तो यार वैसे ही 500 सामने वाले से मांग लो, वो दे देगा। क्यों अपन टीडी ले रहे हैं? अगर उद्देश्य ये है कि इसको ज्वाइन कराऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये उद्देश्य है, तो डेफिनेटली डीडी लीजिए। और सिर्फ 500 रुपए कमाने का उद्देश्य है तो 500 वैसे ही मांग लो यार, 15,000 मांगने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही 500 दे देगा आपका दोस्त। बात क्लियर हो रही है? तो हमें जिसको भी लाना है उसे आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ने के लिए हमको नॉलेज, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो 100% यूजर बनिए दोस्तों, सीखिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। बढ़िया जैम है, हल्दी मिर्ची है, बॉक्स पैकिंग आ रही है, फेस वॉश यूज करिए, मैं करता हूँ मैं। कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज करिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जिस कंपनी में है उस कंपनी का प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। देखिए मैं सेफ शॉप का ही सूट लेंथ पहना हुआ हूँ, ठीक है, रेमंड का, चेकर्ड में। पहनिए इसको, फीलिंग आएगी। दोस्तों, मीटिंग, जूम मीटिंग होती है डेली सुबह 6:15 बजे, उसको अटेंड करिए। बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही है? बिना सीखे हम कामयाब नहीं हो सकते, बिना सीखे हमारा नेटवर्क नहीं बन सकता। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक व्यक्ति पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई। मैंने बोला पानी में गिरने से उसकी मौत नहीं हुई। तो मैंने ये सोचा कि यार पानी में गिरने से तो हजारों लोगों की मौत हुई होगी। तो उसमें लिखा था कि पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, आदमी डूबता तब है जब उसे तैरना नहीं आता। क्लियर है? इस बिजनेस में भी व्यक्ति डूबेगा जिसको तैरना उसने नहीं सीखा है, मतलब जिसने बिजनेस नहीं सीखा है। हमारे लीडर्स ऊपर में कैसे तैर रहे हैं पता है? 2 लाख रुपए, क्योंकि एजुकेशन बहुत तगड़ा लिए है। तो कितना भी बाढ़ आए, सुनामी आए, सब झेल जाते हैं। यही पावर तो चाहिए। जिस दिन आप, हम सभी के अंदर एजुकेशन परफेक्ट हो गया, अच्छे अच्छे दाढ़ी मूछ वाले बंदे भी बैठेंगे ना, वीरप्पन टाइप के, और आपको बोलेंगे सर बताओ क्या है, उसको भी आप धोबी पछाड़ ऐसा दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसने 100 ट्रेनिंग ले लिया बीएसएस का, तो बेटा आज तू नहीं तोड़ पा रहा है लोगों को, लेकिन जिस दिन तू 100 ट्रेनिंग ले लेगा ना, गिन गिन के तोड़ेगा, हर बंदा डीडी देगा। कोई माई का लाल ऐसा बचेगा नहीं जो डीडी ना दे, आपको देगा। आपकी एजुकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉन्फिडेंस को देख के देगा। अच्छा, लोग क्यों भी दे देंगे पता है? जब आप तगड़े होंगे और फॉलोअप जबरदस्त करेंगे ना, तो लोग क्या बोलेंगे? मैं तो हूँ गधा। प्रोस्पेक्ट को बोल रहा हूँ, मैं तो गधा हूँ, मेरे को तो पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, बिजनेस में हो पाऊंगा कि नहीं यार, लेकिन ये बंदा ना, इसकी नॉलेज तगड़ा है, ये बोल रहा है 40 लाख रुपए कमा सकता है, तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कमा सकता है, तो अगर इसको मैं पकड़ लूंगा, ये 40 पे पहुंचेगा तो 20 लाख साला मेरे को तो दे ही देगा। चल साले के साथ जुड़ जाते हैं, तो जुड़ जाएगा। क्लियर है? हमारे कॉन्फिडेंस को देख के, क्योंकि पहला शोरूम तो हम है। तो दोस्तों ये कब होगा पता है? जब हम जूम मीटिंग अटेंड करेंगे। अटेंड करिए, थोड़ा सा नींद को भगाओ, एक दिन परमानेंट सोना है, उठाने से भी नहीं उठेंगे, तो जब तक भगवान ने जिंदगी दी है, थोड़ा सा उठ जाइए। नींद तोड़ेंगे तो सफलता मिलेगी, और नहीं तोड़
पड़ेंगे तो फिर गोपाल सर के शब्दों में बोलूं कि लगे रहोगे सोने में तो पड़े रहोगे कोने में, ठीक है? थोड़ा सा उठिए। यूट्यूब चैनल है, जो साथी नहीं देख पाते उनके लिए भी हमारे सीनियर ने व्यवस्था करके रखी है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल में जा करके भी आप देख सकते हैं। देखो कितना हमारे सीनियर्स केयरिंग है कि बेटा नहीं भी उठे हो तो चलो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी आर्मी में होते हैं ना, पनिशमेंट मिल जाता है, सही है। तो हमारे सीनियर्स बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ सभी सीनियर्स की, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं अपना कमिटमेंट लास्ट बोलना चाहूंगा। माई कमिटमेंट 26 नवंबर 2025, यानी अगले साल 26 नवंबर मेरा जन्मदिन है। उस दिन मैं अनाउंस करता हूँ, आज ही कमिटमेंट करता हूँ अपने आप से कि मैं न्यू रेड क्लब बीएसएस का बन के आ रहा हूँ, पगड़ी भी पहनूंगा, और मेरी एक चमचमाती कार के साथ में आऊंगा दोस्तों, मारुति सुजुकी सियाज डेल्टा टॉप मॉडल, जो कि 13,75,000 रुपए की रेट है। और यही कलर की चाहिए, ब्लू कलर, यही कलर की चाहिए, क्योंकि हमारे बीएसएस का मोनो भी ब्लू है, सही है ना? तो बिल्कुल ये कार के साथ मेरी रेड क्लब शिप होगी, मैंने आज डिसाइड कर लिया है और मैंने गोल सेट कर लिया है। महागुरु जी का आशीर्वाद है, अगले साल फास्ट और फर्स्ट रेड क्लब जय सराफ रहेगा। ये मेरी कमिटमेंट, और मैं पगड़ी पहनने आ रहा हूँ महागुरु जी के हाथों, ठीक है? बाहर वालों को यही बोलूंगा, रोक सको तो रोक लो, देखते हैं किसमें कितना दम है, सही है? तो सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जो भी मैंने बातें कही सिस्टम और सीनियर की थी, इसके अलावा कोई बातें अच्छी ना लगी हो तो पर्सनल जय सर आपके शब्द थे, उन शब्दों के लिए मैं हमारे सभी भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूँ, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। और जो बातें अच्छी लगी वो मेरे सीनियर की थी, उसे ग्रहण करिएगा, जिंदगी उसी से बदलेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। वाह, क्या बात बोले जय सर। साथियों, एक जोरदार ताली होना चाहिए जय सर के लिए।